आज ऑफिस जाने के लिए मैं घर से निकला तो देखा गाड़ी पंचर थी। मुझे बेहद गुस्सा आया। ठंड की वजह से आज मैं पहले ही लेट हो गया था। आज ऑफिस में एक आवश्यक मीटिंग थी, उस पर यह गाड़ी का भी पंचर होना। मैं जल्दी से सोसाइटी के गेट पर आ खड़ा हुआ, सोचा टैक्सी बुला लूं। तभी सामने से एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ से इशारा किया, परंतु मन में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी का एक बड़ा ऑफिसर और ऑटो में ऑफिस जाएगा। किंतु इस समय व्यवस्था थी, मीटिंग में और भी बड़े कर्मचारी सम्मिलित होने वाले थे और अगर मैं देर से पहुंचा तो पहले ही दिन इंप्रेशन खराब होने का डर था। ऑटो रुका आके कंपनी का नाम बताकर मैं फुर्ती से उसमें बैठ गया और ऑटो चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचकर एकाएक ऑटो वाले ने ब्रेक लगा दिया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? ऑटो चालक ने विनम्रता से कहा, साहब वह सोसाइटी के गेट पर जो सज्जन खड़े हैं उन्हें थोड़ी दूर पर छोड़ना है। मैंने क्रोध में कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक तो मुझे पहले ही देर हो रही है, दूसरे मैं पूरे ऑटो के पैसे दे रहा हूं, फिर क्यों किसी के साथ सीट शेयर करूंगा? ऑटो वाले ने धीरे से कहा, साहब मुझे इन्हें सिटी लाइब्रेरी पर उतारना है, जो आपके ऑफिस के रास्ते में ही पड़ेगी। अगर आपको फिर भी ऐतराज है तो आप दूसरा ऑटो पकड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं आपसे यहां तक के पैसे नहीं लूंगा। ऑटो चालक के स्वर की दृढ़ता महसूस कर मैं खामोश हो गया। यूं भी ऐसे छोटे लोगों के मुंह लगना मैं पसंद नहीं करता था। उसने सड़क के किनारे सज्जन को बहुत आदर के साथ अपने बगल वाली सीट पर बैठाया। उन संभ्रांत से दिखने वाले सज्जन के लिए मेरे मन में एक पल को विचार कौंधा कि मैं उन्हें अपने पास बैठा लूं। फिर यह सोचकर कि पता नहीं कौन है, मैंने तुरंत यह विचार मन से निकाल दिया। कुछ किलोमीटर दूर जाकर सिटी लाइब्रेरी आ गई। ऑटो वाले ने उन्हें वहां उतार दिया और हम आगे बढ़ गए। मैंने आदर भाव देखकर ऑटो वाले से पूछा, कौन है यह सज्जन? उसने बताया, साहब ये यहाँ के डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा हैं। सर के मेरे ऊपर बहुत उपकार हैं। मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ट्यूशन फीस देने में असमर्थ था। 2 साल तक सर ने मुझे बिना फीस लिए पढ़ाया, जिसकी बदौलत मैंने बीकॉम 80% मार्क्स से पास किया। अब सर की ही प्रेरणा से मैं बैंक की परीक्षाएं दे रहा हूं। ऑटो वाले ने बताया कि 3 साल पूर्व सर रिटायर हो गए थे। पिछले साल इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। हालांकि बेटे बहू साथ रहते हैं, फिर भी अकेलापन तो लगता ही होगा। इसीलिए रोज सुबह 10 बजे लाइब्रेरी चले जाते हैं। साहब मैं शहर में कहीं भी रहूं, सुबह 10 बजे सर को लाइब्रेरी छोड़ना और दोपहर 2 बजे वापस घर पहुंचाना नहीं भूलता। सर तो कहते भी हैं कि वह स्वयं चले जाएंगे, किंतु मेरा मन नहीं मानता। जब भी वह साथ जाने से इनकार करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि यह मेरी उनके प्रति गुरु दक्षिणा है, और सर की आंखें भीग जाती हैं। न जाने कितने बहानों से वह मेरी मदद करते ही रहते हैं। साहब मेरा मानना है, हम अपने माँ बाप और गुरु के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। मैं निशब्द मौन ऑटो वाले के कहे शब्दों का प्रहार अपनी आत्मा पर झेलता रहा। जेहन में कौंध गए वे दिन जब मैं भी इसी डिग्री कॉलेज का छात्र था, साथ ही डॉक्टर शर्मा का फेवरेट स्टूडेंट था। एमएससी मैथ में एडमिशन लेना चाहता था। उन्हीं दिनों पापा को सीवियर हार्ट अटैक आया। मैं और मम्मी बदहवास से हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। डॉक्टरों के अथक प्रयास के पश्चात पापा की जान बची। इस परेशानी में कई दिन बीत गए और फार्म भरने की अंतिम तिथि निकल गई। उस समय मैंने डॉक्टर शर्मा को
अपनी परेशानी बताई और उनसे अनुरोध किया कि वह मेरी मदद करें। सर ने मैनेजमेंट से बात करके स्पेशल केस के अंतर्गत मेरा एडमिशन करवाया और मेरा साल खराब होने से बच गया। कॉलेज छोड़ने के पश्चात मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया था। यहाँ तक कि आज जब सर मेरे सामने आए तो अपने पद के अभिमान में चूर मैंने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे प्रश्न कर रही थी कि हम दोनों में से छोटा कौन था, वह इंसान जो अपनी आमदनी की परवाह न करके गुरु दक्षिणा चुका रहा था, या फिर एक कंपनी का अफसर जो अपने गुरु को पहचान तक ना सका।